Hi guys, how are you doing? Hello. It's good to be back here again. Almost एक महीने के बाद मैं लाइव आ रहा हूँ आज. So today I am coming with a agenda. बहुत से लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस थे सर्दियों को लेके, बहुत सारी फैट को लेके मिथ थी, सर्दियों को लेके मिथ्स थी लोगों की कि सर्दियों में कैसे फैट हम कम करें, क्यों सर्दियों में फैट हमारा बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है, रीजंस क्या हैं. तो आज का जो लाइव सेशन होगा उसके अंदर हम टोटल 6 एजेंडास को कवर करेंगे. जो हमारा पहला एजेंडा होगा, जो सबसे ज़्यादा आस्क क्वेश्चन है या बड़े लोगों को पता ही नहीं है कि हमारी बॉडी, हम मोटे क्यों होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर फैट क्यों आता है. पहला इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम ये देखेंगे कि हम सर्दियों के अंदर क्यों होता है, सबसे ज़्यादा सर्दियों के अंदर हमें इतनी ज़्यादा भूख क्यों लगती है, क्यों हम अपनी जो क्रेविंग्स है उसे रोक नहीं पाते. ऑब्वियसली ये तो पॉइंट है कि बहुत अच्छा खाना मिलता है, पिन्नियाँ वगैरह गर्मियों में तो नहीं मिलती, बट हमें एक नेचुरल एक टेंडेंसी है हमारी बॉडी की कि बहुत ज़्यादा भूख लगती रहती है थोड़ी थोड़ी देर बाद सर्दियों में, जो शायद गर्मियों में हमारा चल जाता था विदाउट खाने के, वो नहीं चलता सर्दियों में. उसके बाद एक हमारा ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि हमारा वेट क्यों गेन होता है सर्दियों के अंदर, उसके क्या रीजंस हैं. जो फोर्थ हम टॉपिक कवर करेंगे आज वो है कि टॉप मिस्टेक्स जो लोग करते हैं सर्दियों के अंदर, जो गड़बड़ लोग करते हैं जिसके वजह से उनका वेट गेन होता है. फिफ्थ मैं आपको थोड़ी टिप्स दूंगा कि हमने कैसे सर्दियों के अंदर अपने वेट को मेंटेन करके रखना है. सिक्स्थ जो हमारा पॉइंट होगा वो ये होगा, जैसे इश्यूज आते हैं विंटर्स रिलेटेड, इश्यूज लाइक कि जैसे ड्राई स्किन होती है लोगों की, बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन होती है, या बहुत जल्दी लोगों को कफ कोल्ड हो जाता है. मैं भी 2-3 दिन पहले भीग गया था बहुत ज़्यादा बारिश में, बुरी तरह, मुझे भी फीवर था. सो आई एम रियली सॉरी, आई अपोलोजाइज कि मैंने पहले स्टोरी डाली थी कि मैं आऊँगा मंडे को, बट आई वॉज नॉट एबल टू कम बिकॉज मुझे भी 103 बुखार था. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक कि हमारी बॉडी फैट क्यों गेन करती है. सो फैट गेन करना हमारी बॉडी का एक नेचुरल टेंडेंसी है, एक नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का, जो कि हमें नेचर ने गिफ्ट दिया है. फैट गिफ्ट कैसे? सो फैट हमारी बॉडी के अंदर मल्टीपल रोल प्ले करता है. हमारे ऑर्गन्स हैं, हमारी बॉडी को झटका ना लगे, हमारे ऑर्गन्स प्रोटेक्टेड रहें, इस करके हमारी बॉडी में फैट होता है. सेकेंडली हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है फैट, सर्दी से बचाता है. जब हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन, थोड़ा सा पीछे लेके जा रहा हूँ आपको, ह्यूमन एवोल्यूशन जब हम एक एप से ह्यूमन बीइंग बने, तब हमारे जीन्स मॉडिफाई हुए, हमारी बॉडी ने फैट स्टोरेज का मैकेनिज्म बिल्ड किया. क्योंकि अब तो जैसे जगह जगह पे खाना अवेलेबल है, पहले नहीं होता था. ठंड पड़ती थी आइस एज के टाइम पे, जो एक ह्यूमन बॉडी है उसे 2-2, 3-3 महीने खाना खाने को नहीं मिलता था. दैट वॉज द टाइम जब स्टोर जो हमारी बॉडी के अंदर फैट है वो ही फैट काम आता था. तो इट्स अ नेचुरल मैकेनिज्म एंड लूजिंग फैट इज अगेंस्ट द बॉडीज नेचुरल मैकेनिज्म, वो बिल्कुल अगेंस्ट चला जाता है. तो इसी करके लूजिंग वेट थोड़ा सा ट्रिकी होता है, टफ होता है, बिकॉज वो नेचुरल नहीं है हमारी बॉडी के लिए. फैट स्टोर करना नेचुरल है. हाँ, इसके अंदर भी 2 जीन टाइप हैं हमारी बॉडी के. ह्यूमन इसके अंदर 2 जीन टाइप्स आते हैं, एक जिन्हें हम कहते हैं पानी भी लगता है, और सेकंड जो कुछ भी खा लें वो भी बेचारे, उनका भी वैसे ही बुरा हाल होता है. बहुत कुछ खाते रहते हैं वो, फिर भी उनका वेट नहीं गेन होता, राइट. तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आस था कि हमारी बॉडी क्यों फैट गेन करती है, ये हमने क्लियर किया. सेकंड चीज, हमें सर्दियों में भूख इतनी ज़्यादा क्यों लगती है. जब सर्दियां आती हैं, हमारी जैसे एक एसी के अंदर थर्मोस्टेट होता है, हमारी बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए मैकेनिज्म है. बिल्कुल लेमन लैंग्वेज के अंदर मैं आपको समझा रहा हूँ. कह लीजिए एक हमारी बॉडी के अंदर थर्मोस्टेट लगा हुआ है. तो हमारी बॉडी जैसी सर्दी होती है,
अपना टेम्परेचर, अपनी बॉडी को वार्म रखने के लिए हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर रेज करती है, जिसके अंदर ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है। ज़्यादा एनर्जी बर्न होती है तो इस करके आपको ज़्यादा भूख लगती रहती है। बार 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 आपका दिल करता रहता है कि मैं कुछ खाऊं और कुछ सॉलिड खाऊं, जैसे कि कुछ हाई कार्ब, पंजीरी, पिन्नी, कुछ स्वीट्स। तो इस करके हमारी बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म, नेचुरल टेंडेंसी के करके आप ओवर ईट कर जाते हो, जिसके अंदर आप भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ ये है, आप अच्छी चॉइस मेंटेन कर सकते हो कि मैं क्या खा रहा हूँ, क्या खा रही हूँ, वाइजली चूज कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, आई गेस ये वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर हो चुका है कि आपको भूख क्यों लगती है बहुत ज़्यादा। इस पे मैं आऊँगा कि क्या करना है, उस भूख को कंट्रोल करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, वाई वी गेन वेट ड्यूरिंग द विंटर्स। एक तो आप देखो खाते रहते हो, विंटर्स के अंदर खाते रहते हो और आपको पता ही नहीं लगता जब तक गर्मियाँ नहीं आ जाती। क्योंकि देखो मैंने जैकेट डाली हुई है, हर बंदे ने 3-4 स्वेटर डाले हुए हैं, जैकेट्स डाली हुई हैं, और लोगों को पता ही नहीं लगता। उनकी बॉडी एक नीचे लेयर ऐड करती रहती है, करती रहती है, करती रहती है। और जब गर्मियाँ आती हैं, आप गर्मियों के कपड़ों में आते हो, फिर लगता है यार ये क्या हो गया, हमने कैसे गेन कर लिया इतना ज़्यादा। अब जिम लगते हैं, अब स्टार्ट करते हैं हम कुछ ना कुछ। तो अगर आपको समर बॉडी चाहिए, अगर आपको लगता है कि मैंने गर्मियों के अंदर जब स्पेशली फीमेल्स के अंदर ज़्यादा होती है ये वाली टेंडेंसी कि हमने समर्स के कपड़े डालने हैं, अगर समर के कपड़ों में फिट दिखना है तो आपको अभी इसी दिसंबर में 2019 में स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर आपको अप्रैल या फिर जाके जून के अंदर आपको अच्छे दिखना है 2020 के अंदर, तो दिस इज़ द राइट टाइम अभी स्टार्ट करने का। तो आपको पता ही नहीं लगता, आप खाते रहते हो, बिकॉज हमारी बॉडी की टेंडेंसी है, हमारी बॉडी की टेंडेंसी है ज़्यादा एनर्जी बर्न कर रही है। हमारा मेटाबॉलिज्म जो बेसल मेटाबॉलिक, सॉरी गाइस, आई गेस आई एम बैक अगेन। या सो मैं आपको समझा रहा था कि जो हमारी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिज्म है वो अप हो जाता है। अब हमारी बॉडी एनर्जी बर्न कैसे करती है, एक ये भी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये भी बहुत बड़ी मिथ है लोगों में कि हमारी बॉडी एनर्जी बर्न कैसे करती है। बड़े लोगों को ये डाउट होता है कि अच्छा पहले हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे पूर्वज थे, वो तो बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे, बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते थे, और इस करके वो पतले रहते थे, स्लिम रहते थे। हमारी तो फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, हमारी फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, तो इस करके हम बैठे रहते हैं। मोस्टली हर बंदे की डेस्क जॉब है, सिटिंग जॉब है। ऑनेस्टली मेरी भी सिटिंग जॉब है, मैं भी बैठ के ही पूरा दिन काम करता हूँ लैपटॉप के ऊपर। तो इस करके हम वेट गेन कर रहे हैं। बट थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि हमारी बॉडी एक्चुअल में एनर्जी बर्न कैसे करती है। जो हमारा 60 to 70% एनर्जी बर्न है हमारी बॉडी का टोटल एनर्जी बर्न, दैट इज़ आर बेसल मेटाबॉलिक रेट। वो वाली एनर्जी जो हमारे ऑर्गन्स को चाहिए, हमारा हार्ट काम कर रहा है, हमारा ब्रेन काम कर रहा है, हमारे लंग्स काम कर रहे हैं, आप हिलो डुलो ना बैठे रहो, फिर भी ये सारे ऑर्गन्स काम कर रहे हैं आपके, और इससे एनर्जी चाहिए, सभी ऑर्गन्स को एनर्जी चाहिए। सो दैट इज 60 to 70% आप जो भी दिन में खाते हो एनर्जी आपकी ऐसे बर्न होती है। नेक्स्ट जो आपकी एनर्जी आती है दैट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। दैट इज जो एनर्जी आपको खाना पचाने में लगती है। सिर्फ 20 to 30% जो हमारी एनर्जी है दैट इज फिजिकल एक्टिविटी। तो अगेन ये बहुत बड़ी मिथ है कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज आप जो एनर्जी इन कर रहे हैं, ठीक है, वो तो आपके हाथ में है, बट जो एनर्जी बाहर जा रही है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वो आपकी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे डिपेंड करता है। हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म में मेटाबॉलिज्म बूस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा मसल रीबिल्ड करना पड़ेगा, मसल मास बढ़ाना पड़ेगा, बट वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी हो जाती है आपकी। क्या उसके अंदर टाइम चाहिए, उसके अंदर ओवरनाइट आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा,
तो बहुत से लोग इसी करके डीमोटिवेट हो जाते हैं, या बहुत से लोग मेरे पास आते हैं जो बहुत सारे डाइटिशियंस को फॉलो करके ऑलरेडी आए होते हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव डाइट दी होती है उन्हें। कैलोरी रिस्ट्रिक्टिव जैसे कि पूरे दिन में एक ब्रांड की रोटी खा लो, 2 मारी के बिस्कुट खा लो। तो ऐसे केसेस के अंदर जो रिजल्ट्स उनके आते हैं, सो एक जो मेरा मैं कहता हूँ कि जो हमारे रिजल्ट्स आते हैं, जो मेरे से पर्सनली ले रहे हैं, कोचिंग ले रहे हैं, उनके 3 kgs मिनिमम होता है, 8 kgs होता है, बट वो लोग जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है, वैसे लोगों को थोड़ा सा वेट पे फोकस नहीं करना चाहिए, अपना मेटाबॉलिज्म रीबिल्ड करना चाहिए। तो अगर स्लो भी जाए चलेगा। तो ये वाला भी हमारा टॉपिक कवर हो गया कि हमारा जो हम एनर्जी कैसे बर्न करते हैं, राइट। अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे की बात पे कि हम कौन सी गलतियां करते हैं बहुत ज़्यादा सर्दियों के अंदर, जिससे हमारा वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है। पहली चीज, थोड़ी दिन पहले मैंने पोस्ट भी डाली थी, सूप्स। जो आपको शादियों में, कैफेज में सूप मिल रहा है, दैट इज नॉट एट ऑल हेल्दी। आपको बिल्कुल भी वेट लॉस नहीं करवाएगा वो। अगर हाँ आप घर के अंदर सूप बनाते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। तो सूप्स जो लोग बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ हैं पैकेट सूप के, उन्हें लगता है कि नहीं हम सूप पियेंगे, ठंड का मौसम है, राइट, वो गड़बड़ कर जाते हैं। सेकंड चीज़ आ जाती है ओवर चाय। मैं चाय को बुरा नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओवर चाय। ओवर चाय जैसे दिन के अंदर लोग 5-6 कप चाय पी रहे हैं, चीनी डाल के पी रहे हैं, साथ में पिन्नियाँ भी खा रहे हैं, कुकीज़ भी खा रहे हैं। तो वो वाले काम आपको नहीं करने हैं। रखो, चाय पियो, एंजॉय करो। 1 to मैक्सिमम 2 कप्स आप ले सकते हो। चाय के अंदर थोड़ा फ्लेवर डाल सकते हो, आप जिंजर यूज़ कर सकते हो जो कि बहुत ही अच्छा है कफ एंड कोल्ड में। आप अजवाइन डाल सकते हो। आई डोंट नो आप में से किसी ने ट्राई की होगी कि नहीं, आप काली मिर्च डाल के चाय को ट्राई कर सकते हो। साबुत काली मिर्च आती है, जो कॉर्न्स आते हैं काली मिर्च के, वो आप यूज़ कर सकते हो चाय के अंदर। तो ये सेकंड चीज़ है, जो सेकंड मिस्टेक है जो आपको अवॉइड करनी है। थर्ड चीज़, बहुत ज़्यादा हमें ओवर इंडल्ज नहीं करना स्वीट्स के ऊपर। जो लोगों को लगता है कि नहीं अब तो हमें सर्दियाँ आ गई हैं, ये तो हमें ग्रीन सिग्नल मिल गया खाने का, तो मतलब पहले सर्दियों में बढ़ाओ, फिर गर्मियों में पूरी गर्मियाँ जिम में लगाओ, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। आप करो, पोर्शन कंट्रोल में करो, पोर्शन कंट्रोल्ड पोर्शन में खाओ, उसका आपको इतना हार्म नहीं होगा। अगर आपको जैसे पिन्नी खाने का आपको शौक है, तो आप अलसी की पिन्नी ले सकते हैं, उसके अंदर कुछ नेचुरल शुगर डाल सकते हैं। जैसे कि आप उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ यूज़ कर सकते हैं। ये मैं एक जर्नलाइज लोगों को कह रहा हूँ, नॉट फॉर पीपल लुकिंग फॉर वेट लॉस पर्पसेस। अगर आपको है, कोई डायबिटिक है या बहुत ज़्यादा वेट लॉस के लिए कीन है, तो अगर आप घर पे पंजीरी बना रहे हो या बर्फ़ी भी बना रहे हो, उसके अंदर आप स्टीविया यूज़ कर सकते हैं। आप थोड़ा सा आलमंड फ्लावर यूज़ कर सकते हैं। आजकल आपको अमेज़ॉन पे या और कई जगह पे बड़े आराम से आलमंड का फ्लावर मिल जाता है, जो कि आप नॉर्मल आटे के अंदर, बेसन के अंदर मिक्स कर सकते हैं एक प्रपोर्शन के अंदर, और उसे आप एक हेल्दियर वर्जन बना सकते हैं। थोड़े से अलसी डाल लो, थोड़े से पम्पकिन सीड्स डाल लो उसके अंदर, मेलन सीड्स, जैसे मगज के सीड भी हम कहते हैं, ऐसी चीज़ें आप डाल सकते हो अपनी जो स्वीट्स बनाने हैं उसके अंदर। थर्ड पॉइंट जो सबसे बड़ी, फोर्थ पॉइंट जो सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं, वो ये करते हैं, सर्दी आ गई तो पानी पीना छोड़ देते हैं। तो हमें ये वाली गलती नहीं करनी, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो बहुत से लोग, इस पे मैंने डाली भी थी कि आपको कितना पानी पीना है। तो आप मेरे पेज पे जाके देख भी सकते हो कि आपको मिनिमम कितना पानी पीना होगा। 35 to 40 ml होता है ऑफ योर बॉडी वेट इन kgs
तो आप कैलकुलेट कर सकते हो कि आपको कितना पानी पीना है। तो और मेरी पोस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हो कि ड्रिंकिंग 8 to 10 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ अ बिग लाई, इट्स अ बिग मिथ। और उसके बाद जो लास्ट नॉट द लीस्ट सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, दैट इज़ एक्सरसाइज नहीं करते। माना, मतलब मुझे भी रज़ाई में रहना अच्छा लगता है, ब्लैंकेट में रहना अच्छा लगता है, नहीं किसी का दिल करता बाहर निकलने का, बट अगर से अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके हटाऊं कि हमारी बॉडी एनर्जी कैसे बर्न करती है। हमारी बॉडी मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी अप है, ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म अप है, थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को पुश करते हो, ठीक है। एटलीस्ट मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरा दिन जिम में निकालो, एटलीस्ट आप कम से कम 20-30 मिनट वॉक करो और उसे ना छोड़ो, क्योंकि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म ऑलरेडी हाई है। ऑल्दो आपको पसीना नहीं आएगा सर्दियों में, बट आपके वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हैं एज कंपेयर टू गर्मी। अगर आप डाइट भी कंट्रोल रखो, गलतियां ना करो और एक्सरसाइज भी मेंटेन रखो, डाइट पे भी फोकस रखो, सर्दियों में यू कैन लूज बेटर वेट। नेक्स्ट, कमिंग टू द टॉप टिप्स, हमें क्या करना है जिससे हमारा वेट सर्दियों के अंदर जल्दी जाए। मेरी सबसे फेवरेट जो मेरी रेसिपी जो डिटॉक्स वाटर है वो है बे लीफ टी। आपको क्या करना है, 4 ग्लासेस वाटर के अंदर 3 से 4 बे लीव्स, जिसे हम हिंदी में तेज पत्ता भी कहते हैं, हिंदी या पंजाबी में, उसके साथ एक आपको साबुत सिनेमन की स्टिक लेके 5 मिनट के लिए उबालनी है। उसकी टी जैसी फॉर्म हो जाएगी, आपको एक डिटॉक्स वाटर बन जाएगा, उसे छान के आप पी सकते हैं। तो 1 से 2 ग्लासेस आप दिन के अंदर पी सकते हैं इसके। तो एक तो आपका मेटाबॉलिज्म वो बूस्ट करेगा, आपको बहुत जल्दी हेल्प करेगा वेट लॉस करने में। बट हाँ, अगेन एवरीथिंग इज ये नहीं होगा कि बाद में मैं परांठे खा रहा हूँ तो मेरा वेट लॉस हो जाएगा। एवरीथिंग हैज़ टू बी परफेक्ट। एक नहीं, सारे जब पॉइंट्स कनेक्ट होते हैं तभी आपका गोल अचीव होता है। तो ये मैं आपको इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा, सिनेमन बे लीफ वाटर का। ये आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डे टू डे एक्टिविटी के अंदर, डेली रूटीन के अंदर। आप सर्दियों तक, आई गेस जब तक सर्दी रहेगी, क्योंकि इसकी तासीर थोड़ी गर्म होती है, तो आई डोंट रियली रिकमेंड दिस इन गर्मियों के टाइम पे, बट अभी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। सेकेंड चीज कि हमें एक कॉन्टिन्यूसली वेजिटेबल्स का इंटेक बना के रखना है। तो रादर देन मैं आपको बताऊं ये 4 सब्जियां खा लो, ये 5 सब्जियां ना खाओ, मैं आपको कलर कोडिंग बताता हूं। हमें रेड कलर की सब्जियां, येलो कलर की सब्जियां, ग्रीन कलर की सब्जियां, ये हमें ज़्यादा खानी है। और कुछ वाइट कलर की सब्जियां भी, जैसे रेडिश होगी, हमारी मूली होगी, ये चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो सर्दियों के अंदर। सो रेड, येलो, ग्रीन, ये सारी वेजिटेबल्स वो वाली वेजिटेबल्स हैं जो हम इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डे टू डे रूटीन के अंदर। अब सर्दियों में बहुत अच्छा मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स, तो व्हाई डोंट यू इंक्लूड ऑल दिस वेजिटेबल्स इन योर डाइट, इन योर डेली रूटीन। अब इसके अंदर एक साग बड़ा कंट्रोवर्शियल चीज़ है। साग पे बड़े लोग नाराज़ हुए मेरे साथ कि आपने साग को बुरा क्यों कहा। बड़े लोग मुझे कह रहे थे कि यार तुसी पंजाबी हैगे हो तो तुसी साग नहीं माड़ा कही जाते हो। सो साग जो हम खाते हैं उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। ज़्यादा इशू साग के अंदर मुझे ये है कि हम बार बार कि एक बार घर में साग बन गया, हफ्ता चलाते रहो उसे, तड़का मारते रहो। सो जो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है, उसकी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल की जो उसके विटामिन, मिनरल्स, जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, बार बार जब उसे कुक करोगे, रीहीट करोगे, उसके अंदर रहती ही नहीं है। मतलब जो एंड वाला साग आपको बहुत टेस्टी लगता है ना, उसके अंदर कुछ होता नहीं है, ट्रस्ट मी। तो ग्रीन वेजिटेबल्स लो, साग खाना खाओ आप, ठीक है। हल्का सा घी डाल सकते हो आप उसके अंदर,
नो इश्यूज। ओवर उसके अंदर आपको मक्खन नहीं डालना, तो वो आप खा सकते हो। प्रेफरेबली अगर आप दोपहर के टाइम पे खाओ, क्योंकि बड़े लोगों को ब्लोटिंग हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है उसके साथ, तो आप दोपहर के टाइम तक उसे खाओ, कंज्यूम करो धूप के अंदर, ताकि आपको बड़े आराम से आपका रात तक वो डाइजेस्ट हो सके। उसके बाद कुछ फ्रूट्स हैं जो कि हमारे सर्दियों में आते हैं, जिन्हें हमें अवॉइड करना है हमारा वेट मेंटेन करने के लिए, या फिर जो लोग एक्टिवली कर रहे हैं, वेट लॉस कर रहे हैं, चाहे वो जिम जा रहे हैं, चाहे वो डाइट ले रहे हैं, मुझसे ले रहे हैं या किसी और से भी ले रहे हैं, या खुद ही लगे हुए हैं वेट लॉस करने में। तो कुछ फ्रूट्स हैं जो हाई शुगर फ्रूट्स हैं, जैसे कि चीकू। बड़े लोगों को नहीं पता, इट्स अ हाई शुगर फ्रूट, जो कि डायबिटिक अगर कोई है तो उसे भी उसे भी अवॉइड करना चाहिए। उन्हें बिल्कुल भी चीकू नहीं खाना। खजूर, हमारी डेट्स, वो अवॉइड करनी है, वो नहीं खानी। इसके अंदर छुबारे भी आते हैं, वो आपको नहीं खाने। उसके बाद आपके गच्चक, रेवड़ियाँ, ये चीज़ें अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो प्लीज़ थोड़ी देर अवॉइड करो, बिकॉज एक बार आपका गोल अचीव हो जाएगा तो आई गेस आपको ज़्यादा अच्छा फील होगा उससे कि मैंने 5 मिनट के लिए चलो थोड़ी सी गच्चक खा ली थी। सेकेंडली, ओवर इंडल्जेंट इन पीनट्स। पीनट्स लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं सर्दियों में। पीनट्स अगर आपको खानी है, जो कच्ची वाली भुनी हुई आती है पीनट्स, वो आप खा सकते हो। दे आर लाइक मच बेटर रादर देन कि मैं एक पैकेट वाली सॉल्टेड पीनट्स खाऊं, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम होता है। फैट तो होता ही है उसके अंदर ऑलरेडी, दैट्स नो डाउट, लाइक पीनट के अंदर बहुत फैट होता है, कुछ हेल्दी फैट भी है उसके अंदर, इट्स नॉट ऑल डार्क देयर। तो बट जो पैकेट वाली आपकी आएगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सोडियम होगा, जो आपकी बॉडी में वाटर रिटेन करेगा और अल्टीमेटली आपको वेट गेन कराएगा। तो एक ये वाली पीनट्स आपको अवॉइड करनी है। आप क्या कर सकते हैं इंक्लूड? अच्छा, पीनट के साथ ही मैं भूल गया, एक और चीज़ है पिस्ता। पिस्ता भी, आई मीन इट्स वन ऑफ माई फेवरेट, बट द ओनली शॉर्ट कमिंग विद पिस्ता इज कि पिस्ता जो हमें मिलता है दैट इज़ विद अ लॉट ऑफ एडेड सॉल्ट, कि बहुत ज़्यादा सॉल्ट ऐड होता है पिस्ता के अंदर। तो वो अगर आपको मिल रहा है विद लेस सॉल्ट तो आप पिस्ता ले सकते हो। इट्स अगेन रिच इन पोटेशियम एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट हम इंसानों ने उसे टेस्टी बनाने के लिए इतना हेल्दी नहीं छोड़ा। पूरा जो आता है, मैं ब्रांड्स के नाम तो नहीं लूँगा, बट जो पॉपुलर ब्रांड्स हैं उसका जो पिस्ता आता है दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक भरा हुआ सॉल्ट के अंदर। तो वो भी जो लोग, पीपल हु आर लुकिंग टू लूज़ वेट, या फिर जिन्हें डायबिटिक है, या फिर जो लोग जिन्हें हाइपर टेंशन का, बीपी का इशू है, उनके लिए वो नहीं रिकमेंडेड। उसके बाद हमें एक क्या सर्दियों के इश्यूज आते हैं अपार्ट फ्रॉम वेट लॉस। वेट लॉस वाला हमारा टॉपिक कवर हो गया। सबसे ज़्यादा जो सर्दियों में जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं दैट इज़ कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उसके लिए हम क्या करें? बड़े ब्रांड्स अच्छे अच्छे लोशन बनाते हैं, स्किन पे लगाओ। बड़ी लेडीज़, बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी करते हैं, आपको बड़े पेजेस मिल जाएंगे, मुंह पे ये लगाओ, हल्दी लगाओ, ये वाली चीज़ लगाओ, वो वाली चीज़ लगाओ। ऑल्दो आई एम नॉट सेइंग कि उन सब चीज़ों का एडेड बेनिफिट नहीं है, बट अगर आप अपनी डाइट को ऐसी रखो कि जो आपका ग्लो आना है वो अंदर से आए, रादर देन कि आप बाहर से कुछ लगा रहे हो अपने मुंह पे, तो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है देसी घी। तो अगर आप उसे रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी के अंदर ले रहे हो तो 1 या 2 चम्मच आप देसी घी अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कर सकते हो, या फिर आप
अगर आपको एडिबल आलमंड ऑयल मिलता है जो आप खा सकते हो, वो वाला बादाम का अगर आपको तेल मिलता है, वो भी आप 1 से 2 चम्मच गर्म पानी के अंदर डाल के ले सकते हो। तो इससे जब आपकी बॉडी के अंदर ऑयल जाएगा तो आप जो ड्राइनेस है आपकी वो अंदर से क्योर होगी, रादर देन आप बाहर से कुछ अपने फेस पे लगाएं या और कुछ करें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज़्यादा लोगों को इस टाइम पे वायरल्स हो रहे हैं। मेरी आधी टीम अभी तक कोई ना कोई बीमार हो ही जा रहा है, कोई चल रहा है। मतलब किसी भी दोस्त को पूछता हूँ, हाँ यार गला खराब है यार, बात नहीं करी जा रही। वैसे मेरा भी यही हाल था 2-3 दिन पहले। उसके लिए हमें क्या करना है? उसके लिए विटामिन सी रिच थिंग्स, जिसके अंदर आपका संतरा, किन्नू वगैरह ये चीज़ें तो आती हैं, बट इनके अंदर इतना भी सिग्निफिकेंट नहीं विटामिन सी होता। आपको बड़े इजीली कच्चे आंवले मिल सकते हैं आजकल, कच्चे आंवले मिल सकते हैं, तो आप उसे हल्का सा क्रश करके खा सकते हैं और ऊपर से स्वॉलो कर सकते हैं। पानी का 1 गिलास ऊपर से पी सकते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा वो सोर नहीं लग रहा तो आप थोड़ा सा आधा आंवला खा भी सकते हैं। आई गेस उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा विटामिन सी होगा एज़ कम्पेयर टू आपने 2-3 किन्नू खाए या मौसम्मी खाए। बट आप ये सारी चीज़ें भी रखें, ये सारे फ्रूट्स भी रखें जो सर्दियों के फ्रूट्स हैं। विटामिन सी आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपको प्रोन रखेगा डिजीज़ से, इन्फेक्शन से। सेकंड जो विटामिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सर्दियों के लिए, दैट इज़ विटामिन डी। विटामिन डी एक तो नेचुरली आजकल मौसम आया ना कि इट्स रियली बैड आउट देयर, बट जैसे ही आपको मौका मिलता है आई रिकमेंड यू गाइस थोड़ा सा सन सोक करो। फॉर मोस्ट पीपल जो ऑफिसेस के अंदर हैं, जिन्हें लगता है कि नहीं हम सुबह ही निकल जाते हैं अपने ऑफिस से, स्पेशली जो मेरे पास क्लाइंट्स हैं दिल्ली गुड़गांव वाले, वो लोग, उन बेचारों को तो नहीं मौका मिलता। और उन्हें मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगा कि आप जाओ वॉक करो, क्योंकि दिल्ली की हवा काफ़ी ख़राब है। तो आप लोग क्या कर सकते हो? अगर तो देखो आपके पास विंडो मिल रही है आपको, अगर आपको विंडो मिल रही है आपके ऑफिस में, तो थोड़ा सा आप विंडो के आसपास रहो ताकि आपको डायरेक्ट लाइट मिलती रहे काम करते हुए। तो थोड़े से शेड्स वगैरह उठाओ, ये आप कर सकते हो बैठे बैठे काम कर रहे हो। अब अगर जिसे विंडो का एक्सेस भी नहीं है वो ट्राई करें कि अगर वो ले सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत सन के अंदर वॉक करें ताकि आपको विटामिन डी मिले। क्योंकि आपकी बॉडी की टेंडेंसी होती है कि विटामिन डी, वैसे एक तो हमारी इंडियंस की टेंडेंसी है कि हमें सब में ही विटामिन डी थोड़ा सा कम है, ठीक है। कोई भी से अभी जो लाइव भी लोग देख रहे हैं उनमें से अगर 90% लोग करवाएंगे, 90% का विटामिन डी कम ही होगा। तो पहली चीज सनलाइट, जो कि हमारा नेचुरल सोर्स है विटामिन डी का, वो आप लो। उसके अलावा जो हमें फूड इंक्लूड करने हैं, एग्स, एग का यॉक मिनिमम 1 यॉक रखो आप एग का दिन के अंदर, आपको विटामिन डी मिलेगा उससे। सेकंड चीज, दूध, दही। अब दही पे भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी है कि सर्दियाँ आ गई, अब दही कैसे खाऊं। दोपहर में खाओ, ठीक है, लंच में लो, शाम को रात को अवॉइड करो। जैसे लगता है कि नहीं मेरा गला गुला नहीं ख़राब होता, वो शाम को भी ले सकते हैं, बट मोस्टली आप दही दोपहर तक के टाइम पे ले सकते हो। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है। इसके अलावा नट्स आपको इंक्लूड करने हैं अपनी डाइट के अंदर, जिसके अंदर आलमंड्स, वॉलनट्स, ये 2 प्राइमरी हमारे नट्स हैं जो हमें इंक्लूड करने हैं। पिस्ता मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आपको थोड़े कम सॉल्ट वाले पिस्ता मिलते हैं वो भी हमने करने हैं।
ये वाला वैसा मौसम है जिसे अगर बहुत ज़्यादा अगर आपको गर्मी नहीं होती, कई लोगों की तासीर होती है कि उन्हें गर्म चीज़ें नहीं सूट करती, बट अगर आपको ऐसा कोई इशू नहीं है तो आप एक मुट्ठी भर के ले सकते हैं बादाम, क्योंकि उसके अंदर अच्छा फाइबर जाएगा आपकी डाइट के अंदर। और आपको एक जो बार बार वो लगता है कि अच्छा मुझे भूख लग रही है, कुछ खाने का दिल कर रहा है, कि रादर देन हैविंग सम जंक फूड, अगर आप उसकी मुट्ठी भर के ले लोगे, एक तो आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाओगे, आपकी बॉडी के अंदर हेल्दी फैट्स जाएंगे, फाइबर जाएगा। और जो लोग डायबिटिक हैं उन्हें भी हेल्प करेगा, जिन लोगों को बीपी का इशू है उन्हें भी ये चीज़ हेल्प करेगी। तो ये सारे नट्स आप इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट्स के अंदर। और हमें सीड्स कौन से इंक्लूड करने हैं? चिया सीड्स मैं बहुत ज़्यादा नहीं रिकमेंड करूँगा सर्दियों के अंदर। तो चिया सीड्स क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा हाइप में है, आजकल जो फूड वाले प्रोडक्ट है ना वो कहीं ना कहीं कपड़ों की तरह हो गए हैं। जैसे पहले आज से 10 साल पहले जीन्स आती थी, तो जीन्स के अंदर क्या होता था कि बॉटम बड़े खुले होते थे, बाद में ट्रेंड आ गया थोड़ी सी स्ट्रेट फिट का, अब आ गया बिल्कुल नैरो फिट का। वैसे ही ट्रेंड खाने के अंदर भी चलता रहता है कि अभी ट्रेंड आया हुआ है चिया सीड्स ले लो, थोड़े साल पहले कुछ था। जब मैं वेट लॉस कर रहा था तो सोए का बहुत क्रेज़ था कि सोए मिल्क ले लो, ये कर लो, वो कर लो। तो ये सारी चीज़ें ट्रेंड में आती हैं जाती हैं। तो जो सीड पक्का है हमारा इंडियन ओरिजिन का सीड है, दैट इज़ अलसी, फ्लैक्स सीड, जो कि हम पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं, नॉर्मल हम उसे रोस्ट करके भी ले सकते हैं, उसे हम अपनी पंजीरी के अंदर ऐड कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड इज़ अ सुपर फूड। और फ्लैक्स सीड का ऑयल भी मिल जाता है, ऑल्दो मुझे नहीं पता कि वो इतनी इजीली आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जहाँ से भी आप देख रहे हैं अमेज़ॉन पे मिल जाता है फ्लैक्स सीड का ऑयल, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो सीड, एक तो फ्लैक्स सीड हुआ, उसके बाद हम जितने भी हमारे मगज के सीड आ गए, मेलन सीड्स आ गए, वो भी तिल आ गए, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। सो आई गेस आई हैव कवर्ड अप एवरीथिंग अबाउट कि हमारा फैट क्यों गेन होता है, हमें क्यों भूख लगती है, हमारा मेटाबॉलिज्म। मैं एक बार सम अप कर देता हूँ सब चीज़ों को। हमें भूख किस करके लगती है? क्योंकि हमारा सर्दियों में मेटाबॉलिज्म हाई होता है। हमारा मेटाबॉलिज्म हाई इस करके होता है क्योंकि हमारी बॉडी अपना टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए हमारा टेम्परेचर बढ़ाती है, इस करके एनर्जी ज़्यादा बर्न होती है। ज़्यादा एनर्जी बर्न होगी तो आपको ज़्यादा भूख लगेगी, ज़्यादा भूख लगेगी तो आप ज़्यादा खाओगे। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए एक तो मैंने आपको बताया कि आप नट्स इंक्लूड कर सकते हैं, और मैंने एक आपको रेसिपी दी है जो मैंने लिंक भी शेयर किया है अभी आपके साथ, सिनेमन बे लीफ का। आई गेस एक चीज़ मैंने मिस कर दी थी इस सब के अंदर कि एक तो फैट हो गया, क्योंकि फैट डाइजेस्ट होने में टाइम लेगा, थोड़ा सा आपको फिलनेस प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा थोड़ा सा आप प्रोटीन इनटेक भी बढ़ा सकते हैं। तो जो मेरे फॉलोअर्स नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो ये वाला टाइम ऑसम है। आप खा सकते हो क्योंकि आप हाई प्रोटीन जितने भी आपके टिक्का जा रहे हैं, कबाब जा रहे हैं, ये सब चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो अपनी डाइट के अंदर। बट डोंट गो फॉर द बटर चिकन्स, द बहुत ज़्यादा ऑरेंज ग्रेवी वाली चीज़ें, क्योंकि उसके अंदर एक तो काजू वगैरह की पेस्ट डलती है, बहुत ज़्यादा क्रीम डलती है। तो वैसे नहीं, जो लीन मीट्स हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो, जिससे आपको जो बार बार भूख लगती है वो कम लगेगी, राइट। तो ये वाला पॉइंट भी कवर हो गया। जो हमने मिस्टेक्स कवर की आज के इस लाइव सेशन में कि हम क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं, टिप्स कुछ मैंने आपको दिए, जिसके अंदर आपको एक्सरसाइज करनी है मिनिमम, सर्दियों में आपको पानी पीते रहना है, रेड येलो ग्रीन वेजिटेबल्स इंक्लूड करनी है, फ्रूट्स आपको इंक्लूड करने हैं, विटामिन सी वाले, विटामिन डी वाले,
ये सारे आपको चीज़ें इंक्लूड करनी है अपनी डाइट के अंदर। और ड्राई स्किन के लिए ऊपर लगाओ नहीं, खाओ, राइट। और आई गेस लास्ट क्वेश्चन भी बहुत से लोग पूछ रहे थे कि आप क्या ऑफ़र लेके आ रहे हो, क्या कर रहे हो न्यू ईयर पे। सो येस, एज पर योर रिक्वेस्ट, वी आर कमिंग अप विद न्यू ईयर ऑफर्स वेरी सून, and yeah, we are coming up with new year offers very soon, and we will let you guys know. हम आपको पोस्ट करेंगे या स्टोरीज में डेफिनेटली हम आपको बताएंगे कि क्या क्या न्यू ईयर ऑफर आए हैं वेरी सून। सो वेट एंड वॉच। ऑल राइट गाइज, आई गेस वी हैव कवर्ड ऑल द थिंग्स जो जो हमारे एजेंडाज थे, and I guess hope you like this session, and hope to see you soon guys. All the very best. So stay cozy, अपना ध्यान रखो, ठंड में कपड़े डाल के रखो। All right, bye bye. It was really nice catching up with you guys. Take care. Bye.